पहले जो अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था, जो अंग्रेज का जी हजूरी करता था, आज भी वही मालिक बन गया। Subscribe to my channel and also press this bell icon. सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन और हमारे मीडिया कर्मी और जो बाहर खड़े हैं उनको भी सभी को सन्नत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये संकल्प यात्रा लेके निकले हैं और ये संकल्प यात्रा है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए। साथियों, इस यात्रा के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना पड़ेगा। एक, आप 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। अगर आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन सबसे पहले बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और जिसको जो बच्चा पढ़ लिख लेगा, उसको जो झोपड़ी से निकाल के आपको महलों में पहुंचा देगा। साथियों, महलों में पहुंचा देगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए। एक इंसान की जिंदगी में पढ़ाई उतना ही जरूरी है जितना एक इंसान को आंख की आवश्यकता है। इसलिए आज मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके हाथ में अगर कुछ किताब आए, कुछ लेटर हो, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। यानी कि आंख रहते हुए भी वो पढ़ नहीं पाएगा। अगर वही पढ़े लिखे होंगे तो वो पढ़ पाएंगे। तो इसलिए साथियों, जितना आंख आवश्यकता है जिंदगी में, उतना ही ज्ञान जरूरी है। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, जैसे कभी हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा था। ये देश गुलाम था। हमारे पूर्वज ने 200 साल लगातार संघर्ष किए, लड़ाई लड़े और अंग्रेज को मार के भगाए। और ना जाने कितने हजारों लाखों अमर शहीद जुब्बा सहनी जैसे निषाद का बेटा शहीद हुए, फांसी पे चढ़ गए, सिर्फ आपका देश आजादी कराने के लिए। और इसलिए आजाद करा रहे थे देश कि ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित समाज ऐसे लोगों के लिए सही में गरीबी से आजादी नहीं मिला। साथियों, गरीबी से आजादी नहीं मिला। आज भी हम अपनी गरीबी से आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले जो अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था, जो अंग्रेज का जी हजूरी करता था, आज भी वही मालिक बन गया। और जिसका बाप दादा गुलामी नहीं किया, जिससे अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, जो शहीद हुआ, आज उसके बच्चे सर उठा के जिंदगी जी रहे, सर उठा के जिंदगी नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में संघर्ष करना है। देश जब आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ताकत दिया। वो ताकत क्या है मालूम है? वो ताकत है वोट गिराने का। हमारे पास ऐसी शक्ति, ऐसी पावर दी, सबके पास समान ताकत दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अभी देश में राजा का बेटा नहीं बनेगा। अब इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो। अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री अपने वोट से बनेगा। पैसे वाला जरूरी नहीं है कि वही मालिक होगा। मालिक कोई भी हो सकता है, गरीब का बेटा भी हो सकता, वो अपने वोट के दम पे होगा। लेकिन आपने अपना वोट को, ताकत को नहीं समझा। आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। आज बताइए, जो लड़ाई आज लड़ा जा रहा है कि निषाद को आरक्षण चाहिए एससी का, ये आज हम मार रहे 77 साल बाद, जबकि हमारे समाज को आरक्षण मिला हुआ है।
बंगाल में जाइए, निषाद समाज के सभी उपजाति, भीमगंगा, नोनिया, मराठ, चाहे पीयर, बनपर, गोरी, निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है इसी का। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है इसी का। आप ही न्याय कीजिए कि देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, समय के अनुकूल राज्य बंटवारा हुआ। आज पूर्णिया को उस साइड में चले जाइए तो निषाद का बेटा को एससी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन वही अगर पूर्णिया में आ जाइए तो वहां पर आरक्षण खत्म है। आप बताइए कैसा नियम है? तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो दोषी है, जो हमारा हक अधिकार नहीं दिए। और दूसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने हक अधिकार को संघर्ष करके लड़ाई लड़कर ले नहीं पाए साथियों। इसलिए आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाता हूं, देखता हूं 137 जिला है और एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप जो समाज को ढूंढिएगा सब समाज का बेटा कलेक्टर मिल जाएगा, लेकिन निषाद का बेटा एक भी कलेक्टर नहीं है, जबकि हमारी आबादी किसी से कम नहीं है। तो साथियों, आने वाला समय में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, डीएसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। आज आपके बच्चे मछली मारने पर मजबूर है, दूसरे के खेत में काम करने के लिए मजबूर है, अपना घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए मजबूर है। उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए तो आप ही को सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा सोचने के लिए, कोई दूसरा नहीं आएगा लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपको अपना वोट को ताकत को समझना